हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th। तो हमारा सेकंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणुओं की संरचना। परमाणु की संरचना हमें इस चैप्टर में ये स्टडी करना है कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर उसमें क्या कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनकी खोज कैसे हुई, या फिर एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया था। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा सा इंडेक्स यहाँ बना ले, थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि हमें परमाणु के संरचना में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। थोड़ा सा आउटलाइन हम बनाएंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा हम परिचय देखेंगे कि एटम किसे कहते हैं, या एटम की संरचना कैसी होती है, या एटम किन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल से, मूल कणों से मिल करके बने हुए। तो मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम क्या है, एटम किसे कहते हैं, और एटम किन सूक्ष्म कणों से मिल करके बना हुआ है। क्लियर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको, जैसे हमने देख लिया कि एटम किसे कहते हैं, एटम क्या है, तो परमाणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम कण है जो कि जिससे अणु बने होते हैं, या जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु सिंपल सा है कि परमाणु क्या है, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को, या जो भी पदार्थ जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो जो परमाणु होते हैं, परमाणु वह सूक्ष्म कण हैं जिनसे अणु बनते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। फिर हमने इस फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हमने देखा था कि डाल्टन ने कहा अपने परमाणु सिद्धांत में कि परमाणु जो होते हैं अभाज्य होते हैं। लेकिन बाद में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधन हुआ, और जो मॉडर्न जो है परमाणु सिद्धांत पाया गया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, उसमें ये कहा गया कि नहीं, परमाणु जो है वो अभाज्य नहीं, विभाज्य है, क्योंकि परमाणु स्वयं 3 मूल कणों से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। तो कहने का मतलब परमाणु के इंट्रो के बारे में या परमाणु के बारे में हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, परमाणु जो है वो 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर के, 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब परमाणु के बारे में पता चल गया, उसके सूक्ष्म कणों के बारे में हमें पता चल गया, तो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, प्रोटॉन की किस तरीके से खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। परमाणु के अंदर नाभिक भी उपस्थित है, क्योंकि हमने परमाणु की संरचना एक आपको बताई थी कि परमाणु गोलाकार होता है, और परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, और परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो कुल मिला के यदि हम परमाणु की संरचना की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ, परमाणु अगर सिर्फ एटम के बारे में पढ़े तो हमें उसमें 4 चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और साथ में न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई। तब जाकर के हमारा एटम कंप्लीट होगा कि हाँ, एटम की डिस्कवरी इस तरीके से हुई, या परमाणु की संरचना वास्तव में ऐसी होती है। तो मतलब अगला हमारा टॉपिक, हम अगला क्या स्टडी करेंगे, तो कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे पहले हम परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु के बारे में, फिर पता चल गया कि हाँ, परमाणु में 3 मूल कण हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। सबसे पहले तो कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज, इसका क्या मतलब हुआ, कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा, कैथोड किरणों के एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तो प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज के लिए एनोड किरणों के द्वारा, एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई। अगला हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो नेक्स्ट हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो न्यूट्रॉन की खोज कर ली, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, अब न्यूट्रॉन की खोज हो गई। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मिल गए, तीनों की डिस्कवरी हो गई, तो अगला हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ, अगला इस चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। नाभिक की खोज कैसे हुई, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, नाभिक की खोज। देखिए क्रमशः हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो न्यूक्लियस की खोज तक हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखिए क्या उसमें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है हमने, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों पढ़ा। परमाणु संख्या किसे कहते हैं और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार किसे कहते हैं, दोनों चीजें पढ़ी। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे आइसोटोप, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आइसोटोप, आइसोबार, फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ा है। आइसोबार, आइसोटोन मतलब समस्थानिक, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, तीनों हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसको हम फिर से यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, प्रोटॉन की हो गई, न्यूट्रॉन की हो गई और न्यूक्लियस की खोज हो गई, तो हमें पता चल गया कि हाँ एटम के अंदर ये चीजें हैं, इन सब की खोज हो गई। अब एटॉमिक मॉडल बनाया जाने लगा कि हाँ भाई एटॉमिक मॉडल मतलब एटॉमिक मॉडल कैसा होता है। कहने का मतलब ये है कि एटम का जो मॉडल होगा वो कैसा होगा, एटम वास्तव में कैसा होगा, इन तीनों, ये तीनों कण और नाभिक परमाणु में उपस्थित हैं या नहीं है, सारी चीजें। तो एटॉमिक मॉडल, तो अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा एटॉमिक मॉडल मतलब परमाणु मॉडल। अब एटॉमिक मॉडल कई थे पढ़ेंगे हम इसमें। एटॉमिक मॉडल इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, देखिए इसके अंतर्गत हम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। 3 हमारे एटॉमिक मॉडल हैं। थॉमसन, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। कहने का मतलब थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, इन तीनों मॉडल से क्लियर हो जाएगा कि हाँ परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस उपस्थित है। अगला जब इतनी चीजें हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें देखेंगे आगे हमें क्या पढ़ना है। तो अब तक हम जो स्टडी कर रहे थे वो मॉडल के बारे, एटम के बारे में कि हाँ एटम ऐसा है और इसमें वास्तव में ये सारी चीजें उपस्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टॉपिक हमारा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का तरंग गुण, इलेक्ट्रॉन में तरंग गुण भी पाया जाता है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से, कौन से साइंटिस्ट ने इसको शो किया। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर यानी इलेक्ट्रॉन में 2 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का तरंग गुण और इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल गुण। मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी कार्य करता है और पार्टिकल की तरह भी, कण की तरह भी कार्य करता है। उसी को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैती, इलेक्ट्रॉन का दैतीय गुण। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको देखेंगे हम परमाणु ऑर्बिटल के बारे में, परमाणु कक्षक के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। देखिए एटॉमिक मॉडल हमने पढ़े, एटॉमिक मॉडल अभी हमने देखा कि कौन कौन से, थॉमसन के, रदरफोर्ड के, बोर के। इतना पढ़ने के बाद इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम एक और मॉडल पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल। क्लियर है। और साथ में एक चीज और, हाँ यहीं पे हम थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे सेल और सेल्स एंड सबसेल भी पढ़ लेंगे, यानी कि
उपकोष और कोष और उपकोष के बारे में, और परमाणु का आधुनिक मॉडल। उसके बाद नोड किसे कहते हैं, नोडल प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटम नंबर। बहुत अच्छे से इसमें हम देखेंगे क्वांटम नंबर किसे कहते हैं और क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, तो क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम 3 रूल पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर लागू होते हैं। कौन कौन से, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब पॉली का सिद्धांत, और उसके बाद हुंड का नियम, पॉली अपवर्जन नियम, और हुंड प्रिंसिपल, हुंड का नियम, ठीक है। उसके बाद अब बाहु का प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, अब बाहु का सिद्धांत पढ़ेंगे। और जब इन सबको पढ़ लेंगे तो ये सारे नियम अप्लाई करके हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत चीजें पढ़नी है हमको, जैसे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, फिर धनायन है, ऋणायन है मतलब केटायन और एनायन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन मतलब धनायन एंड एनायन, ये हो गया। इस तरीके से एक छोटी सी चीज होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने आइसो सम स्थानिक, सम भारिक, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ा था, वैसे ही सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो ये इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें और 2-4 होंगी, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो मोस्टली हमको इस चैप्टर में देखिए क्या पढ़ना है, क्योंकि एक बार हम इसको समझ लेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो पॉइंट फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक लेते जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखें। सबसे पहले एटम किसे कहते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉन की खोज करेंगे, न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, प्रोटॉन की खोज पढ़ेंगे, और उसके बाद नाभिक की खोज कैसे हुई, फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आइसो समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, फिर परमाणु मॉडल पे आ जाएंगे। परमाणु मॉडल 4 हैं, लेकिन फिलहाल 3 पहले पढ़ेंगे, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का परमाणु मॉडल जब पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का तरंग गुण देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का तरंग और कण दोनों गुण को देखेंगे, फिर हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं और उनकी संरचना कैसे होती है, कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, फिर परमाणु आधुनिक परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, नोड क्या होता है, नोडल प्लेन यानी नोडल तल क्या होता है, क्वांटम संख्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, पॉली अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, बाहु नियम, जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एलिमेंट का कैसे, केटायन एनायन का कैसे करेंगे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारा हो गया कि हमको इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले एटम किसे कहते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का कि व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, तो इसको भी हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। फिर लेकिन हम चूंकि यहाँ पर एटम की संरचना पढ़े तो हम फिर से एटम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटम, परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। तो शॉर्टकट यहाँ पर हम देखेंगे कि एटम किसे कहते हैं, एटम क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या है, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब परमाणु क्या है, तत्व का सूक्ष्म कण है, ठीक है ना। परमाणु क्या है, वह सूक्ष्म कण है जिससे कि जो है किसी भी तत्व के सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्म कण है तत्व का। इसके अलावा जो परमाणु होता है, परमाणु जो है मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म
मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु जो है आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, लेकिन जो है किसी भी प्रकार का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एटम्स पार्टिसिपेट in chemical reaction without decomposition। मतलब एटम जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बिना विघटित हुए। तो सिंपली देखिए, इसको हमने 3 लाइन में कर दिया, छोटा छोटा सा। इसको आप मिला करके कह सकते हैं कि एटम क्या होता है, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो कि मॉलिक्यूल जो अणु बनाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है बिना विघटित हुए, उसे हम परमाणु कहते हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे जो एटम होते हैं, अब उसकी संरचना की अगर हम बात करें तो एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। मतलब एटम मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो परमाणु जो है वो 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हुए, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो परमाणु जो है 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो वो 3 सूक्ष्म कण कौन कौन से हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। परमाणु 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन वह सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का वह सूक्ष्म कण है या वह मूल कण है। मतलब परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का वह मूल कण है जो कि निगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और ये न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव चार्ज, ऋणावेशित, निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं, ऋणावेशित कण हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। नेक्स्ट हमारा दैट इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन जो है धनावेशित कण होते हैं और प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसकी खोज किसने की? तो डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है जबकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। अब क्या रह गया? न्यूट्रॉन। तो अगला हमारा दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है आपकी? न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब
न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, विद्युत उदासीन, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्लियर है। और कहाँ पर होता है? प्रेजेंट, कहाँ उपस्थित होता है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन कहाँ पर उपस्थित होता है? नाभिक के अंदर, और ये उदासीन होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, अब हमने ये देख लिया कि हाँ परमाणु क्या होता, परमाणु किसे कहते हैं, और परमाणु में 3 मूलकण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, और ये कहाँ ना मतलब एटम में, परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं, इसकी खोज किसने की। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। इस टॉपिक में आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, एक कैथोड किरणें, दूसरा इलेक्ट्रॉन की खोज। तो पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए कैथोड किरणों पर प्रयोग किया गया। तो पहले हम देखेंगे कैथोड किरणें किस तरह की हैं। कैथोड किरणों का प्रयोग पहले हम उसको अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैथोड किरणों में जो पार्टिकल्स, जो कण पाए गए वो इलेक्ट्रॉन, उनको कहा गया वो इलेक्ट्रॉन थे। किस तरीके से, ये सारी चीज हमको देखनी है। तो मतलब कुल मिला के कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई है? इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा किया गया है। तो पहले हम कैथोड किरणों के प्रयोग पर अध्ययन करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज पर अध्ययन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई है। क्लियर है। तो अब देखिए, इसमें इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको समझेंगे ज्यादा। कैथोड किरणों के एक्सपेरिमेंट के लिए, या कैथोड किरणों इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। तो जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए कैथोड किरणों, कैथोड प्लेट लगाकर, कैथोड और एनोड प्लेट लगा करके एक विसर्जन नली में जो है एक प्रयोग किया, कैथोड किरणों पर अध्ययन किया, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज की उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने, एक विसर्जन ग्लास की बनी हुई एक विसर्जन नली लिया, और उसके बाद कैथोड एनोड प्लेट लगा करके उनसे निकलने वाली किरणों को अध्ययन किया, और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। तो इसको हम पूर्ण रूप से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।